केंद्र सरकार द्वारा 44 में से 29 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाई गई 4 संहिताओं का कुल निचोड़ ये है कि केंद्र सरकार ने मेहनत कशों से तमाम सारे कानूनी अधिकार छीन लिए गए और इनका सबसे बुरा प्रभाव सरकारी सेक्टर में काम करने वाले ठेका और अस्थायी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। निजी क्षेत्र का ठेका मजदूर तो पहले से ही बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहा था, लेकिन सरकारी सेक्टर का जो ठेका आउटसोर्स कर्मचारी है अब वो और मुश्किल दौर में पहुंच जाएगा, क्योंकि इन 4 संहिताओं के जरिए केंद्र सरकार ने ठेकेदार को, कंपनियों को हर तरह की बर्बरता करने का अधिकार दे दिया है और मीडिया के जरिए इन 4 संहिताओं को सरकार जिस ताबड़तोड़ तरीके से झूठा प्रचार करा रही है, सारे चैनल सुबह से शाम तक विज्ञापनों के जरिए इनकी विशेषताएं गिनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उस सच्चाई को कोई भी सरकारी समर्थक यूनियन या सरकार के मंत्री या चैनल नहीं बता रहे जो इसके अंदर छुपी हुई है। सरकार ने सब कानून खत्म किए हैं और नियम बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी है। मध्य प्रदेश सरकार जब नियम बनाएगी तो वो कौन से नियम बनाएगी? जहां पहले से ही ठेका श्रमिक अस्थायी कर्मचारी बहुत अन्यायपूर्ण व्यवस्था में जी रहा है, जहां 3000 में पंचायतों में कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है, 5000 में स्कूलों में अंशकालीन कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है और ठेका कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों को चलाते हैं, पूरे बिजली सेक्टर को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को, सारे कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, पूरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अस्थायी आउटसोर्स है, वो पहले से ही उन तमाम सारे श्रम कानूनों के दायरे से बाहर था या उसे श्रम कानूनों का फायदा नहीं मिल रहा था, यहां तक कि वो यूनियन भी नहीं बना पा रहा था। हम लोगों ने तमाम सारे 2 साल के प्रयास के बाद उन्हें संगठित करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। इन 4 संहिताओं के बाद अभी तक जो आउटसोर्स कर्मचारी अपने वेतन समय पर वेतन की मांग, वेतन बढ़ाने की मांग, न्यूनतम वेतन रिवाइज करने की मांग, बोनस की मांग, एरियर की मांग और जो न्यूनतम वेतन की मांग उठाता रहता था, इन 4 संहिताओं के बाद वह ये काम भी नहीं कर पाएगा। ठेकेदारों की बर्बरता, कंपनियों की क्रूरता का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि जिस भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने जहां भी दिवाली पर समय पर वेतन तक की मांग कर ली, उसे वो नौकरी से निकाल देते थे। ये अब तक का इतिहास है और मध्य प्रदेश सरकार तो अपने ही सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके साथ उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था तो मुगल काल में भी नहीं थी, अंग्रेजों की हुकूमत के समय भी नहीं थी, सामंती जमींदारी प्रथा में भी नहीं थी। लोगों से काम कराओ और निकाल दो, जिस सरकार की व्यवस्था है। ठेकेदार इस व्यवस्था का अनुसरण करेंगे। मध्य प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार का काम किया, जिनमें अतिथि शिक्षक हैं जो घर बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में, जो जनसेवा मित्र हैं, जो संविदा प्रेरक हैं, जो सीखो कमाओ योजना से रखे गए लोग हैं, जो मीटर रीडर हैं, जो अनुबंधित वाले, ये तमाम सारे लोग निकाल दिए गए घर बैठे हुए और निकालने का ये सिलसिला अब तक चल रहा है। स्वच्छता ग्राही है, ये लाखों में है जिन्हें काम कराया सरकार ने और घर बिठा दिया। ऐसे ही सरकार ने अभी राजस्व विभाग में जो पटवारी सहायक, जिनको लोकल यूथ कहते हैं, स्थानीय युवा के नाम से जो भर्ती की है, उनके लिए कोई वेतन तय नहीं किया है। वो भी हजारों लाखों लोग हैं, कोई वेतन नहीं देते, उनसे मुफ्त में काम करा रहे हैं। तो जब सरकार खुद मुफ्त में काम करा रही है अपने यहाँ, तो कंपनी और ठेकेदार इनको वेतन कैसे दे देंगे? ये संहिताएं सरकारी सेक्टर में काम करने वाले मध्य प्रदेश के इन युवाओं को एक तरीके से गुलामी में ढकेल देगी। इसलिए आपने देखा है कि हर क्षेत्र में
इन लेबर कोड का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसका विरोध जगह जगह हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार समर्थित यूनियनें हैं वो इस काली संहिताओं का भी समर्थन कर रही है और सरकार के कसीदे कर रही है, उत्सव मना रही है, मिठाइयां बांट रही हैं। इन्हें उन ठेका अस्थायी आउटसोर्स श्रमिक कर्मचारियों के भविष्य की रत्ती भर भी चिंता नहीं है, जो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और सरकारी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग सिर्फ इसलिए नौकरी करते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हम नियमित कर्मचारी का दर्जा पा जाएंगे। इन संहिताओं के जरिए उस सरकारी सेक्टर के अंदर जो हम लोगों की जो बची कुची उम्मीदें थी वो भी तो खत्म हो चुकी हैं। सारी नौकरियों को असुरक्षित कर दिया गया है। पूरी अस्थायी व्यवस्था को, ठेका व्यवस्था को इन संहिताओं ने स्थायी व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया है। इसीलिए ये संहिता है, काली संहिता है, मजदूर विरोधी संहिता है, जिस मध्य प्रदेश के मजदूरों का नरसंहार करने वाली संहिता है। इन संहिताओं का विरोध हम सब लोगों को ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के क्रांति आंदोलन से जुड़कर करना होगा और अपने भविष्य को, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने का रास्ता हम सब लोगों को मिलकर बनाना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। धन्यवाद।